Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video by GTIC. My name is Asim Amjad. In this video lecture, we will learn about attribute, variable and entity spreadsheet module. Entity, variable और attribute spreadsheet के modules आपको basic process tree templates के अंदर available हैं. That is attribute, entity and variable spreadsheet module. Attribute spreadsheet. Attribute spreadsheet is actually keeps track of existing attributes that you might define in an assigned module. Like यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर टाइप का एट्रीब्यूट डिफाइन है और यहाँ पे उसकी एक रो जो है मेरे पास शो हो रही है. अगर मैं असाइनमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास कस्टमर टाइप के नाम से एक एट्रीब्यूट डिफाइन है. अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो मैं एक और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ. लाइक मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम जो है वो हाइट लिख देता हूँ. इट मीन्स कि मैंने एक और एट्रीब्यूट डिफाइन किया है जिसका नेम जो है वो हाइट है और इसकी रोज की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 डिफाइन कर देता हूँ और मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इस विंडो के अंदर इनिशियल वैल्यू के अंदर मैं इसकी वैल्यूज को हाइड कर सकता हूँ. लेट से हाइट के लिए मैं यहाँ पे 6 फीट लिख रहा हूँ, 4.5, 5.8. तो यहाँ पे जो 3 रोज हैं ये बेसिकली डिफाइन कर रही हैं तो मेरी हाइट के एट्रीब्यूट्स की 3 वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं. सिमिलरली वेरिएबल की स्प्रेडशीट एट्रीब्यूट की स्प्रेडशीट के साथ काफ़ी हद तक सेम है. लाइक आप एट्रीब्यूट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसी तरह का ही स्ट्रक्चर आपको वेरिएबल की स्प्रेडशीट पे भी अवेलेबल है. जब मैं इसकी इनिशियल वैल्यूज जो यहाँ पे 3 रोज ऐड है डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 इनिशियल वैल्यूज जो है वो डिफाइन है और यहाँ पे 3 का मतलब यही है कि मेरे पास 3 रोज जो है इस मेन वेरिएबल के लिए मैंने डिफाइन की हैं. और एंटिटी स्प्रेडशीट के मॉड्यूल से आप डिफरेंट जो एंटिटीज आपकी इस क्रिएट मॉड्यूल से एट स्टार्ट क्रिएट होती हैं जो आप डिफाइन यहाँ पे इस इनिशियल पिक्चर के अंदर डिफाइन करें जो कि अभी बाय डिफॉल्ट पिक्चर डॉट रिपोर्ट डिफाइन है. तो यहाँ पे एंटिटीज जब क्रिएट होंगी तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट की एंटिटी जो है वो शो होगी. आप इस टाइप को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं. इस मॉडल के अंदर हमने 3 टाइप ऑफ कस्टमर्स को डिफाइन किया है और देन उसको प्रोसेस करके सिस्टम से डिस्पोज किया है. लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल हमने यूज किया है मीन के नाम से जिसके अंदर हमने हर एक कस्टमर के टाइम को स्पेसिफाई किया है. लाइक क्रिएट 1 से जो कस्टमर आएगा उसका प्रोसेस टाइम डिफरेंट है, क्रिएट 2 से जो कस्टमर आएगा उसका प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है और क्रिएट 3 से जो कस्टमर एंटर होगा उसका प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है. देन प्रोसेस के मॉड्यूल में हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज किया है और उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एस्पो मीन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वैल्यू जो है वो मीन के साथ हमने यहाँ पे शो की है जो कि एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है और वेरिएबल की वैल्यू को हमने कस्टमर टाइप के साथ लिंक किया है. मतलब अगर कस्टमर टाइप मेरी लेट से 1 है तो जो मेरी वेरिएबल 1 की रो के अंदर वैल्यू होगी वो मेरी कस्टमर टाइप 1 को स्पेसिफाई होगी. सेम फॉर द कस्टमर टाइप 2 एंड कस्टमर टाइप 3. यहाँ पे यूनिट्स मेरे पास ऑर्स में है. ओके तो जब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे जाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कस्टमर टाइप के नेम से एट्रीब्यूट डिफाइंड है. मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊँगा और मैंने क्रिएट 1 बाय डिफ़ॉल्ट नेम रहने दिया है और रैंडम एस्पो यूनिट्स मेरे पास ऑर्स में है. बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं फील्ड की मैंने वो एज इट इज़ इसमें रहने दी है. सेम फॉर कस्टमर टाइप 2 एंड सेम फॉर कस्टमर टाइप 3. तो 3 क्रिएट्स के मॉड्यूल जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए. देन असाइनमेंट के मॉड्यूल में मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया दैट इज कस्टमर टाइप और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने
वन डिफाइन की है। और यहाँ पे एंटिटी पिक्चर जो है वो मैंने पिक्चर डॉट वुमेन को डिफाइन किया है। देन असाइनमेंट 2 के मॉड्यूल में मैंने कस्टमर टाइप 2 जो है वो डिफाइन की है, और एंटिटी पिक्चर के अंदर पिक्चर डॉट मैन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है एंटिटी पिक्चर के लिए। और असाइनमेंट 3 के मॉड्यूल में मैंने कस्टमर टाइप 3 और एंटिटी पिक्चर के अंदर पिक्चर डॉट ब्लू बॉल जो है वो ऐड की है। देन प्रोसेस के मॉड्यूल में जो डिफरेंट चीज़ है इस वीडियो लेक्चर के अंदर, हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बिल्ड किया है एस्पो, जिसकी वैल्यू जो है वो मीन है और मीन की वैल्यू कस्टमर टाइप से आ रही है। मतलब इस मॉडल के थ्रू हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि अगर किसी कस्टमर की वैल्यूज डिफरेंट है, मतलब हमारे पास अभी एक ही सर्वर अवेलेबल है और हर एक कस्टमर की टाइप के हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग टाइम की वैल्यू डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे लेट्स से प्रोसेसिंग टाइम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं, तो मतलब हर एक कस्टमर के लिए प्रोसेसिंग टाइम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। बट इस केस के अंदर हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम कस्टमर टाइप की चेंजिंग के साथ साथ वो चेंज हो रहा है। उस चीज़ को आप कैटर किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे डिले टाइप में एक एक्सप्रेशन यूज किया है, जो कि एस्पो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो पैरामीटर्स है दैट इज मीन। और मीन जो है वो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, और इसकी वैल्यू जो है वो कस्टमर टाइप की बेस के ऊपर सिलेक्ट होगी। तो ये वेरिएबल की स्प्रेडशीट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए मेरे पास मीन के नाम से वेरिएबल डिफाइन है, और इस इनिशियल रो पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 0.5 0.5 और 20 की वैल्यू अवेलेबल है। मतलब इसका ये है कि जो कस्टमर टाइप 1 है वो सिस्टम में ऑन एवरेज 30 मिनट्स या आधा घंटा वो सिस्टम में उसका प्रोसेसिंग टाइम है। सेम प्रोसेसिंग टाइम फॉर कस्टमर टाइप 2 है, बट प्रोसेसिंग टाइम फॉर कस्टमर 3 जो है वो 20 आवर्स है। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे, और अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए पहली एंटिटी सिस्टम में आई, ये सेकंड और ये थर्ड आई, वो प्रोसेस में चलेगी सेकंड और ये थर्ड। अब आप देखेंगे जो थर्ड एंट्री सिस्टम में चली गई है, अभी तक उसका सिस्टम से डिस्पोज नहीं हुआ, यहाँ पे अभी तक दो एंट्री सिस्टम से बाहर गई है। उसका टाइम 20 आवर्स था। अब 20 आवर्स के बाद जब उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन नेक्स्ट एंटिटी जो है वो प्रोसेसेस के लिए सिस्टम के अंदर क्यू को लीव करके सर्वर के पास जाएगी और उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो क्यू जो है वो आपकी एक्चुअली बिल्ड होती जा रही है। बट इस केस के थ्रू जो मेन हमने फोकस या कॉन्सेप्ट लर्न किया है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपके रियल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की अगर आप बात करें, लेट्स से एंटिटीज डिफरेंट पार्ट्स की अगर प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है, मतलब अगर एक प्रोडक्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पार्ट्स, लाइक लेट्स से आपके पास फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है और 3 सेम फैमिली से रिलेटेड पार्ट आपके एक ही सीएनसी मशीन के ऊपर प्रोसेस होने हैं, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम तीनों पार्ट्स का डिफरेंट है और मशीन आपके पास एक ही है, तो उसको आप किस तरह से प्रोसेस करवा सकेंगे अपने सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में। तो आप उसके लिए इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको एक वेरिएबल जो है वो यूज करना पड़ेगा और कस्टमर टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, और देन आप उसको अपने प्रोसेस में कॉल करेंगे और उसके बाद आप उसको अपने सिस्टम के अंदर सिमुलेटेड सिस्टम के अंदर उनको प्रोसेस करवा सकेंगे। So if you have any question, any queries, please let me know. I will definitely respond all of your queries and questions. Thank you.